बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म हुई, जब मैं देख रहा था, मैं डेफिनेटली उस पर बात करना चाहूँगा। और अगर इस व्लॉग में टाइम मिला, नहीं तो अगले व्लॉग में तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के व्लॉग पर जरूर बात करनी, जो अपने ऊपर हमले और तहफ़्फ़ुज़ात और फिर JIT और तमाम ताकतें और वो जो अध खुले सवाल पूरे उन्होंने किए और बाकी चीज़ें जो चीज़ थी, हम डेफिनेट उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ खबरें मेरे पास आ गई जिसका जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करंट अफेयर्स के साथ है जी। वो तीनों इतनी आम खबर है कि इस पर अभी तक किसी ने गुफ्तगू नहीं की और इनसाइट्स हैं मेरे पास। और फिर बोला कि जब मैं नून लीग की खबर दे रहा होता तो फिर मैं किसी न किसी नून लीग की सीनियर क़यादत के दिल के फपोले जो फूटे होते हैं उसमें से वो बातें ले रहा तो मुझे कोई बता ही रहा होता या समझा ही रहा होता या असल हकीकत इनसाइट बता रहा होता पार्टी की, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो जनाब, इस वक्त नून लीग में ना अपनी पार्टी के अंदर ही ना काफ़ी बड़ा महाज खड़ा हो चुका है। जिस तरह कल बता दिया मैंने आपको, मरियम बीबी जेनेवा चली गई हैं और जनवरी के तीसरे हफ्ते में आने का उनका ऐलान भी है, ऑपरेशन भी कराएंगे और कुछ अहम मुलाकातें भी, कस्बे वादे हैं जी जेनेवा के अंदर। चाचा भी उधर मौजूद होंगे डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर। काफ़ी चीज़ें हैं ये सिर्फ इस तरह नहीं है। तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी साथ चले गए हैं और कुछ फैसले हैं। और मरियम बीबी तीसरे हफ्ते में आ रही हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो है ही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र के जरिए की हैसियत से, ताकि पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कारकुनों को, अहदेदारों को, इन तमाम को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। समझ में आ रही है कि बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, काट छांट करने वाली है मरियम बीबी। अच्छा, ये सुन लें, असूलन जब मरियम बीबी पाकिस्तान आए एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र तो हमजा को उन्हें असिस्ट करना चाहिए ना। हमजा एक्टिव हैं कारकुनों के बीच के अंदर काफ़ी, वजारत आला में फेल सही, लेकिन कारकुनों के अंदर तो एक्टिव है। कई ज़िमनी इंतखाब उन्होंने जब खुद कंपेन किए तो ये तो नवाज शरीफ साहब खुद मानते रहे और बाकायदा तौर पर बड़े बड़े इजलासों के अंदर तारीफ़ करते रहे हमजा के सवाल से कि हमजा कंपेन अच्छी चला लेते। असूलन हमजा साहब को असिस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मरियम बीबी हमजा शहबाज पर रिलाय नहीं करना चाह रही और ना ही कर रही है। ये मैं आपको इनसाइड खबर दे रहा हूँ। जुनैद सफदर को मुसलसल सकूनत इख्तियार करने का अहकाम दे दिए गए। मरियम बीबी जुनैद सफदर को साथ ही लेके आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मतलब ये अपना बेटा तैयार कर रही है। कोई जुनैद सफदर से मुतल्लिक़ ये है कि जुनैद सफदर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि माँ उनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र है, रीऑर्गेनाइज करने में अपनी माँ को असिस्ट करेंगे। ठीक है जी। और मतलब बेटा तैयार कर रही है मरियम बीबी, अपना चचा का बेटा नहीं, अपना सगा बेटा। ठीक है। और साथ साथ ये जवाब भी होगा ना मरियम बीबी की तरफ से शहबाज शरीफ को। ये तो आपको पता है सत्ते खैरे नहीं है अंदर पार्टी के, शो ऐसा किया जाता है, ये उनकी ख़ानदानियत है, मगर सत्ते खैरे नहीं है ना पार्टी के अंदर। चचा भतीजे के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तभी तो सबसे बड़ा इशू यही नहीं है कि चचा की गवर्नमेंट में बाप नहीं आ सक रहा उनका इधर। अच्छा, बहरहाल शहबाज शरीफ को यह पैगाम होगा कि लीडरशिप क्वालिटी ना शहबाज शरीफ साहब आपके बच्चों में नहीं है। ये मरियम बीबी की तरफ से जुनैद सफदर के दराने का पैगाम यह है कि लीडरशिप क्वालिटी आपके बच्चों में नहीं है। आपके बच्चों में किसी किस्म की लीडरशिप क्वालिटी अगर देखनी है तो नवाज शरीफ में देखें, उनकी बेटी मरियम में देखें। ये मरियम बीबी मैसेज है रही है, या उनकी बेटी की आगे की नस्ल में, यानी बेटे के अंदर आप लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके बच्चे जो होंगे ना शहबाज शरीफ साहब, वो सिर्फ ओहदा संभालने के लिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये बाकायदा एक मैसेज कन्वे होगा जी। अच्छा, यानी पार्टी चलाना आपके बच्चों के बस का काम नहीं है। हाँ, ओहदा शौदा लेके कहीं साइड पर तो अलग बात है। मज़ीद तनाज़ और इख्तलाफात की मैं आपको बता रहा हूँ कि खबरें हैं। सीनियर लोग वैसे ही मरियम बीबी साहब के ना ये मरूसियत वाला स्टांस और ये रीऑर्गेनाइज वाला स्टांस और ये सारी पार्टी को हाईजैक करने वाला स्टांस, इससे पहली तहफ़्फ़ुज़ रख रही है, तो आगे खैर नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपको सलमान शहबाज के हवाले से मैं बता दूं, सलमान शहबाज मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो रहे हैं जी नून लीग के अंदर। ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और शहबाज शरीफ ने उनको अमली सियासत में लाने का मुकम्मल फैसला कर लिया, क्योंकि हमजा अभी वजारत आला के हवाले से बिल्कुल फेल होकर साबित हुए। उनके जाने के बाद किसी ने दुख, दर्द, गम और गुस्सा भी नहीं किया ना, कोई एहतजाज ही हो गया हो, ऐसे कुछ भी नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा चलो एक बेटा मेरा अगर फेल हो रहा है तो मैं दूसरा बेटा इन करता हूँ। तो सलमान शहबाज पहले भी बड़े एक्टिव थे बैक एंड पे। जिस तरह मरियम बीबी अपने चाचा के हवाले से जो कंपेनें खिलाफ चलाती थी ना, तो सलमान शहबाज अपने बाप के हक में और अपने ताया के खिलाफ चलाते थे। ये सब चीज़ें हैं और इसके बड़े सबूत हैं। विद इन नून लीग ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। और
पार्टी अहदे के लिए बाकायदा तौर पर ख़ानदान में मुशावरत शुरू हो गई है सलमान शहबाज को कौन सा देना। आने वाले चंद दिनों में पार्टी अहदे के लिए सलमान शहबाज के मुतल्लिक कोई फ़ैसला हो जाएगा। लाहौर से उनको इलेक्शन लड़ाना है, ये फ़ैसला है, और एमपीए का लड़ाना है, एमएनए का लड़ाना है, ये भी फैसला नहीं हुआ। लाहौर से वो इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब वर्कर कुर्बानियाँ देते रहेंगे और ये अपनी औलादों को ही नवाजते रहेंगे। तो ये है, बड़ा भाई अपनी बेटी और उसके बेटे को नवाजेगा, और छोटा भाई अपना बेटा फेल फिर दूसरा बेटा एक्टिव, यूं करके वो कर रहा है। यानी अपनी ज़िंदगी में ना एक को तो वज़ीर आला बना के नहीं, अपनी ज़िंदगी में ना ये अपनी ताकत भी तकसीम कर रहे हैं, अपनी औलादों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सलमान शहबाज से मतलब तो मॉल टाउन सेक्रेटरी जो मेन सेक्रेटेरिएट है नून लीग का, उसमें वो एक्टिव भी हो चुके हैं। उन्होंने बजट शजट भी कट किया और सुना काफ़ी मुलाजिम को भी, कुछ लोगों को भी नौकरी से फारिग किया है, और मीडिया को कंट्रोल करने में काफ़ी माहिर हैं। और मैं नाम नहीं दे सकता, मुझे यहाँ तक आ गया है कि ये बाकायदा एंकर्स को पैकेट्स पे जाके देते रहे। मुझे यहाँ तक बताया गया कि ऐसे भी इनके मुतालिक कुछ लोग विटनेस है। पनामा पेपर्स के जो सबूत थे अपने ताया के ख़िलाफ़, ये बहुत बड़ा किरदार थे सलमान शहबाज वो देने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में ना सलमान शहबाज और मरियम बीबी ये टकराएंगे कहीं ना कहीं। तो ये खबरें हैं मेरे पास, तो मैंने कहा मैं आपको सारी शेयर कर दूँ। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने, बहुत डिसेंट खातून है पंजाब असम्बली की जी, अज़मा बुखारी, ठीक है जी, उनको एक टारगेट दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब तुमने सोशल मीडिया पे ना इमरान खान पीटीआई की ना बैंड बजानी है। और उनको पता नहीं टारगेट किस तरह का समझ आ गया अज़मा बुखारी साहबा को, सारी डिसेंसी ख़त्म कर दी। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालती बाकायदगी से। और मुझे आज ही पता चला था, मुझे नहीं इससे पहले पता था। तो मैं देखा कि सारे मुसलसल ना वो बुशरा बीबी को टारगेट कर रही है अपने हर वीलॉग में, यानी हिट कर रही है मुसलसल। इमरान खान का मुकाबला उनसे नहीं हो रहा, और सियासत में भी नहीं हो रहा, सोशल मीडिया पे भी नहीं हो रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं हो रहा, किसी लिहाज से नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, इसकी फैमिली को निशाना बनाते ताकि इमरान खान को थोड़ी तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि नुकसान कोई नहीं हो सकता, तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है। तो अज़मा बुखारी साहबा ने एक इंकशाफ किया है, मैं कह देता हूँ बहरहाल। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी डांस बहुत अच्छा करती हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी डांस बहुत अच्छा करती है। मैंने उनका देखा, इससे क्या हो गया इस बात करने से? बीवी के डांस करने से पाकिस्तान की सियासत पे कोई फ़र्क है, इमरान खान के किरदार पे कोई फ़र्क है, क्या है? ये तो कोई भी कर सकता है या कर भी सकता हो, मैं नहीं पता ये बात सही कह रही है गलत कह रही है। अब देखिए सियासत में किस हद तक नीचे गिर चुके हैं, किस हद तक कि जिस बंदे से मुकाबला नहीं हो रहा उसकी फैमिली, बच्चे, इन्हीं सबको आता है ना, या फैमिली घर की औरतों, उनको निशाना बनाया जाता है। तो आप सिर्फ ये देख लें कि ये इस हद तक गिर चुके हैं, गिरावट का ही हाल है। मेरा आपका क्या लेना देना है इस बात से, लेकिन बहरहाल मैं अज़मा बुखारी सीनियर सियासतदान है, सीजन पॉलिटिशियन है, उसके मुंह से मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूँ। अब आ जाऊँ ज़रा अपनी तीसरी और एक और अहम तरीन खबर जी। इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कहा ना 11 जनवरी से पहले लेना, इसका बाकायदा तैयारी का हुक्म दे दिया और बंदे भी लगा दिया उन्होंने, सारे सिप्तैन खान साहब और मियाँ असलम इकबाल और अलमदार अब्बास और ये सब लगा दिए कि 11 जनवरी से पहले, ये 9 जनवरी को करना है। ख़बर मेरे पास ये है कि परवेज़ इलाही साहब इनकार कर रहे हैं इस एतमाद के वोट के लिए, और 2 वजह बता रहे हैं। उनके खबरें दो ही हैं, तो मैं पहली वाली तो समझ आ रही, दूसरी वाली मेरी पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी के कुछ लोग, इमरान खान साहब को ने पैगाम भेजा, आपकी पार्टी के कुछ लोग ना न्यूट्रल होने के चक्कर में वो मुझे वोट नहीं देंगे। जब वो मुझे वोट नहीं देंगे ना तो ये दगा देंगे, जब दगा देंगे तो मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा। एक तो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बार आपको कहा कि जनरल बाजवा से मुतल्लिक ना बोले, आप बाज ही नहीं आ रहे, बिलो द बेल्ट लगे हुए हैं, तो इसका तो हमारा साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। और परवेज़ इलाही खुल के कह भी चुके कि हमारा जीना मरना एक सदियों से ताल्लुक़ ही हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब को भी कोई झटके शटके मिल रहे हैं, क्योंकि उनके मुतल्लिक भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। और कभी उनकी 2 शादियों के स्कैंडल आते हैं, मैं थोड़े एहतियात से बोल रहा हूँ ये बातें, कभी उनकी 2-3 शादियों के स्कैंडल की खबरें आती हैं, आपको पता है ना, कभी उनकी खातून के साथ कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू की ऑडियोज़ की खबरें आती हैं। तो ये टीज़र उनको आते हैं ना कि ये है, तो वो टीज़र शायद इमरान खान को भी देते हों। इस सिचुएशन से कैसे टैकल करना है तो इमरान खान साहब भी जानेंगे। तो कहीं से
परवेज़ इलाही साहब के भी तार हिलते हैं तो फिर वो आगे तार हिलाने की बात करते हैं। तो ये चल रहा है सब कुछ, क्योंकि वो जो सीट एडजस्टमेंट पावर शेयरिंग वाली कमेटी है ना, वो भी परवेज़ खट्टर की नाराज़गी के बाद दोबारा मिली नहीं है। तो चीज़ ये भी बड़ी मीनिंगफुल है। और दूसरा ये कट ऑफ पॉइंट भी हो सकता है इत्तेहादियों का, ये मैं आपको बताऊँ। ये ऑडियो वीडियो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, ये स्कैंडल, ये गुफ्तगू, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। इस उम्र में कौन क्या क्लियर कराता है? हर कोई इमरान खान थोड़ी है कि क्लियर भी करा दे और मान भी ले कि हाँ मैं था ऐसा, हूँ नहीं, था ऐसा। तो ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई की पोजीशन उधर स्ट्रांग हो रही है। अच्छा मैसेज है। एमपी हैं जी आज़ाद बिलाल वड़ैच, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है जी, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और परवेज़ इलाही को वोट देने का भी उन्होंने ऐलान किया। पैगाम होता है जी ये सारा उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पीटीआई टूट गई, इमरान खान ख़त्म और आप सब कुछ रह जाना है और ये वो शराजा बिखर जाने। तो अगर पीटीआई ख़त्म होती नज़र आती तो ये आज़ाद वाले एमपी पीडीएम में जाए ना, इमरान खान में क्यों शामिल हो रहे हैं? है ना मज़ेदार चीज़। तो उन सबको ये जवाब तो है। ये खबरें थी। अगले व्लॉग में आपको इमरान खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके मुदरजात, जिसका मैंने पहले सुबह की वीडियो में बता दिया था, उससे मुतल्लिक आपको बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।